विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए प्रादेशिक व्यापार समूह का अध्ययन किया। हमारे कोर्स में 7 प्रादेशिक व्यापार समूह हैं, जिसमें हमने 5 प्रादेशिक व्यापार समूह को पिछले वीडियो में पढ़ा, जिसमें आसियान, यूरोपियन यूनियन है, CIS है, लैटिन अमेरिका है और आपके नॉर्थ अमेरिकी फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, वो हमने इसके बारे में पढ़ा। आज हमारे वीडियो के अंतर्गत हम 2 जो बाकी रह गए उन प्रादेशिक व्यापार समूह को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत देखते हैं जो ओपेक है। ओपेक एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। पूरे विश्व में जितने भी पेट्रोलियम उत्पादक देश है उनके माध्यम से जो एक संगठन बनाया गया, जो पेट्रोलियम निर्यातकों और पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों की खोज और निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन बन के सामने आया। तो इसको देखते हैं कि ओपेक है। सबसे पहले नाम ही पूछा है आपके एग्जाम्स में, तो नाम पूरा देख लेते हैं। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, पी का मतलब है पेट्रोलियम, ई का मतलब एक्सपोर्टिंग, सी का मतलब कंट्रीज, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, यह आपका क्या है, ओपेक है। इसकी स्थापना कहाँ हुई? 1960 में। बुक में 1949 भी दिया हुआ है, लेकिन वो सही नहीं है। 1960 में कहाँ हुई? बगदाद। एक और राजधानी याद करें, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इसका मुख्यालय है वियना। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कौन से देश का, कौन से महाद्वीप का है? यूरोप महाद्वीप का। तो हम याद करते हैं 1960 में स्थापना हुई, कहाँ हुई? बगदाद में हुई। मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है, यूरोप के अंदर। और सदस्य देशों की बात करें तो 12 सदस्य हैं, जिसमें 5 इसके संस्थापक हैं। इसमें आपके इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, संयुक्त अरब और वेनेजुएला इसके क्या है? संस्थापक है। अब सदस्यों की मैं बात करूं तो इसके एशिया और आपके अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका इनके सदस्य हैं। तो एशिया के सदस्यों में नाम बोल रहा हूं, इराक, ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब। ये प्रमुख देश किसके हैं? आपके एशिया के। और यूरोप के अफ्रीका के देशों में नाइजीरिया, अंगोला, अल्जीरिया, लीबिया। नाइजीरिया, अंगोला, अल्जीरिया, लीबिया, यानी 4 देश किसके हो गए? आपके अफ्रीका के। और 6 देश किसके हो गए? आपके एशिया के। कितने हो गए? 10 देश। और दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी भाग में अवस्थित देश 2 है। कौन से? वेनेजुएला और इक्वेडोर। कौन सा? वेनेजुएला और इक्वेडोर। एक बार रिपीट करते हैं, इराक, ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सऊदी अरब। ये तो किसके हैं? एशिया के। नाइजीरिया, अंगोला, अल्जीरिया और लीबिया ये किसके हैं? आपके अफ्रीका के। और वेनेजुएला और इक्वेडोर ये किसके हैं? दक्षिणी अमेरिका के हैं ये, अफ्रीका के नहीं है, दक्षिणी अमेरिका के ये देश हैं। तो इन देशों के मध्य पेट्रोलियम जो उत्पाद है उसके निर्यात को बढ़ावा देना और इनके अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करना। एक इसकी बात और है कि इसके 2 सदस्य हैं। एक तो नाम है गेबन। क्या नाम है? गेबन। कहाँ का है? अफ्रीका का है। ये गेबन है, उसने 1994 में अपने सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। और एक आपका इसका सदस्य है इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। इस इंडोनेशिया ने 2008 में अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। तो एक तो गेबन है 1994, तो एक इंडोनेशिया है 2008। इन्होंने अपनी सदस्यता से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया।
तो ये 2 सदस्य हट गए, इस कारण कितने हैं 12 और 2 13 कितने हो जाते 14 सदस्य इसके हो जाते। अब हम बात करते हैं, समझ में आ गया होगा पेट्रोलियम जो आपका जो ओपेक है, आप आज पढ़ चुके हैं, छठा ये है, ठीक है, किसके लिए है, पेट्रोलियम उत्पाद एकमात्र वस्तु है। इसके बाद मैं बात करता हूं साप्टा। साप्टा जो है, पहले नाम देखते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, ये आपका क्या है, साप्टा। साप्टा की स्थापना की बात करें तो ये सार्क के माध्यम से 1984 जो सार्क बना उसके माध्यम से बना हुआ एक संगठन है जो व्यापारिक क्रियाओं का क्या करता है, संगठन करता है। इसकी स्थापना 1993 सार्क के 10वें सम्मेलन कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। ढाका का है, बांग्लादेश की राजधानी। 10वें सम्मेलन में एक समझौता हुआ जिसके दौरान एक व्यापारिक संगठन रखा गया, उसका नाम था साप्टा। क्या नाम था, साप्टा है, साप्टा। इसका मतलब है साउथ एशियन फ्री फ्रंटियर ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशियन दक्षिणी एशिया फ्री फ्रंटियर यानी अधिमान्य व्यापार समझौता। ये अधिमान्य व्यापार समझौता था जिसको आगे चलकर इन देशों ने, जो सार्क के सदस्य थे, उन देशों ने क्या किया, उस अधिमान्य समझौते को मुक्त व्यापार समझौते में परिवर्तित कर दिया। और ये मुक्त व्यापार समझौते में कब परिवर्तित किया, 1 जनवरी 2006 को। कब किया, 1 जनवरी 2006 को। आपके साप्टा कब बना, 1 जनवरी 2006 को। पहले ये क्या था, साप्टा यानी अधिमान्य व्यापार समझौता था। कब ये अधिमान्य व्यापार समझौता कब आया, 1993 में। कहां पर, ढाका बांग्लादेश में। कौन सा सम्मेलन था, सार्क का 10वां सम्मेलन था। अब इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। और इसके सदस्यों की बात करें तो सदस्यों में आपके 8 सदस्य हैं, जिसमें बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, मालदीव आता है, भूटान आता है, भारत आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, अफगानिस्तान आता है। ये जो आपका जो संगठन है वह कृषि और खनिज उत्पादों का आयात निर्यात करता है। साथ ही साथ इन देशों के मध्य ये संगठन क्या करता है, अपने जो अंतर प्रादेशिक व्यापार है उनकी वस्तुओं का निर्धारण करता है। साथ ही उन वस्तुओं के निर्यात आयात या व्यापार के लिए क्या कर रहा है, कार्य करता है। तो कितने सदस्य हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कब बना था, 2007 में इसका सदस्य बना। अफगानिस्तान कब बना, 2007 में। पहले कितने थे, 7 और अब कितने हो गए, 8। देखें तो अपने भारत यानी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश है वो इसके अंतर्गत, सॉरी दक्षिणी एशिया के देश यानी भारतीय प्रायद्वीप के अंदर जो देश आते हैं, भारत के सारे पड़ोसी देश है वो क्या है, इसके सदस्य है। दक्षिणी पूर्वी एशिया नहीं, केवल भारत के पड़ोसी देश इसके क्या है, सदस्य है। अब एक बार हम बात करें कि हमने जो पढ़ा है, जो हमने 7 प्रादेशिक व्यापार समूह पढ़े हैं, उनमें प्रश्न आपको मैंने पहले भी बताया था, एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जो प्रश्न आएंगे वो केवल नाम के तो पूछ लिए अभी तक, और हो सकता है स्थापना के आगे आ जाए या हमें मुख्यालय के आ जाए। स्थापना या मुख्यालय के आपके प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो स्थापना मुख्यालय जो है हमें याद करना है। सदस्य देशों का ध्यान रखना है, कौन कौन से इसके सदस्य देश है। तो विद्यार्थियों, हमने प्रादेशिक व्यापार समूह का अध्ययन किया है। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समूह है या WTO विश्व व्यापार संगठन, इसके निर्माण और कार्यों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।